6809942। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम मंजूर। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त एडवोकेट जहांगीर ने दायर की। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का नोटिस ले। सदारती ऑर्डिनेंस को हुकूमत बदनीयती करार देकर कलअदम करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर माकूल और खिलाफ आइन करार दिया जाए। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की खुद मुख्तियारी को सबताज किया गया। जहां अरबों रुपए की लागत से सोलर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए, तहम सूबाई हुकूमत की अदम तवज्जो। सुप्रीम कोर्ट ने अकलियतों के हकूक और ट्रक वाकयात खुद नोटिस केस में चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में अकलियतों के हकूक और ट्रक वाकयात खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की रिपोर्ट में अकलियती के पेशतर पर प्रॉपर्टीज की निशानदाही नहीं की गई। अकलियतों की मुल्क भर की तमाम जायदादों की निशानदाही करके रिपोर्ट जमा कराएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ट्रस्ट की जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि चेयरमैन मतरूका इमलाक आइंदा समात पर पेश हों। अदालत ने ट्रक मंदिर की तामीर का टाइम फ्रेम भी तलब कर लिया और केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी। वो भी मुकम्मल खराब हो गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड सोलर प्लांट कई सालों से बंद पड़ा है। इनके अमले को कोरोना से 59 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,026 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,55,511 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1047 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,60,935, सिंध में 2,51,047, खैबर पख्तूनख्वा में 68,531, बलोचिस्तान में 18,869, गिलगित बल्तिस्तान में 4,916, इस्लामाबाद में 41,994, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,219 केसेस रिपोर्ट हुए। इस जदीद दौर में थरपारकर की बड़ी आबादी पीने के पानी से आज भी मरी है, जहां लोग गहरे जमीन कुओं से पानी निकालने के लिए दिन भर मशक्कत करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक सिर्फ 34 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा सकी। इस्लामाबाद में पहले रोज पीएम अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ 4 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा सकी। अब तक विफाकी दारुल हुकूमत ने सिर्फ 34 हेल्थ वर्कर्स की ही वैक्सीन से मुस्तफिद हो सके। ज़राए के मुताबिक ज़िला महकमा सेहत, नादरा और अस्पतालों के इंतजामिया के माबैन कोऑर्डिनेंस का शदीद फुकदान है। यहाँ आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक सिर्फ 34 हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा सकी है। इस्लामाबाद में पहले रोज प्रीम्स अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ 4 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा सकी। पंजाब गंदम की पैदावार का 76% हिस्सा पैदा करता है। इस साल पंजाब में गंदम की फसल कोरोना वैक्सीनेशन में भी सियासी रहनुमाओं का खानदान सब पर बाजी ले गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के अहले खाना को वैक्सीन लगाने पर डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनिला कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। सरबराह NCOC असद उमर ने मामले का नोटिस ले लिया। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने मामले पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सियासी खानदानों को वैक्सीनेशन पर सिंध हुकूमत जाग गई। कोरोना वैक्सीन गैर मुतालिका अफराद को लगाने पर सूबाई वजीर सेहत सिंध ने डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनिला कुरैशी को ओहदे से हटाते हुए कोऑर्डिनेटर EOC को तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत इस साल काश्तकारों को गंदम की मंजूर शुदा अक़साम के बीज पर 1200 रुपए फी बैग, जड़ी बूटी बाग जहरों पर 250 रुपए फी एकड़ और जदीद मशीनरी 50% बड़ी मेहरबानी
ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ भी राहत मिलियां ने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत कौमी सतह पर गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 19 मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक सिर्फ 34 हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। इस्लामाबाद में पहले रोज पिम्स अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ 4 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा सकी। अब तक वफाकी दारुल हुकूमत में सिर्फ 34 हेल्थ वर्कर्स ही वैक्सीन से मुस्तफिद हो सके। ज़राए के मुताबिक ज़िलाई महकमा सेहत, नादरा और अस्पतालों की इंतजामिया के माबैन कोऑर्डिनेशन का शदीद फुकदान है। यहाँ आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक सिर्फ 34 हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीन लगाई जा सकी। इस्लामाबाद में पहले रोज पिम्स अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ 4 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा सकी। अब तक वफाकी दारुल हुकूमत में सिर्फ 34 हेल्थ वर्कर्स ही कोरोना से मुस्तफिद हो सके। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में सीटीडी की कार्रवाई, एक दहशतगर्द हलाक हो गया जबकि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। छापे के दौरान दहशतगर्दों और सीटीडी एहलकारों में फायरिंग का तबादला हुआ जबकि दहशतगर्दों ने बंद गाड़ी पर दस्ती बम से भी हमला किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद और खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। बारूदी मवाद को नाकारा बनाया जा रहा है। डीआईजी सीटीडी उमर शाहिद ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों से दहशतगर्दों की शहर में मौजूदगी की इतला थी। हसास इदारों की फ्राहम करदा इतलात पर छापा मारा। बम डिस्पोजल स्क्वाड टीमें यहाँ मौजूद हैं। दहशतगर्दों की शिनाख्त हाल नहीं की जा सकी। शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग पीपी और फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शिफाफ करवाने पर बाजिद हैं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान का शिफाफियत के खिलाफ डटाई से डट जाना ये वाज़ेह करता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त इनफरादी तौर पर नहीं होती बल्कि इन 3 खानदानों के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। हर बिके और खरीदते वोट पर ये हिस्सा वसूल करते हैं। यहाँ आपको बताएं, शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग पीपी और फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ करवाने पर बाजिद है। मुआवन खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान का शफाफियत के खिलाफ डटाई से डट जाना ये वाज़ेह करता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त इनफरादी तौर पर नहीं होती बल्कि इन 3 खानदानों के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पसमानदा तरीन इलाकों का वकील हूँ। पंजाब के दौरे आफ्तादा इलाकों की महरूमियों के खात्मे का वक्त आ गया। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए पहली बार फंड्स दिए, वसाइल की कमी, तकसीम सूबे की यकसा तरक्की की ज़म है। कौमी वसाइल के मनपसंद इस्तेमाल की गलत रवायत को ख़त्म किया। इनका कहना था कि साबिक दौर की फाश खराबियाँ दूर की हैं। साबिक हुक्मरानों ने ज़ाती पसंद और नापसंद को तरजीह दी। माजी में वसाइल को मखसूस शहरियों तक महदूद रखा गया। तरक्की के सफर को नजरअंदाज शहरों तक लेकर गए। मुआविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवा ने कहा है कि छोटे और दरमियानी डैम्स बनाने के लिए महकमा आबपाशी और नेस्पाक में मुआहिदा तय पा गया है। 31 हिल टोरेंट्स पर डैम्स बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। अपने पैगाम में डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का मजीद कहना था कि डैम्स की तामीर के लिए जदीद ड्रोन सर्वे टेक्निक इस्तेमाल होगी। डैम में मंगला तरवेला के बाद सबसे ज्यादा पानी जखीरा किया जा सकेगा। डैम की तामीर का पायलट प्रोजेक्ट रवां साल जून में शुरू होगा। छोटे इंटरमीडिएट डैम बनने से 2 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी सैराब होगी। इब्तदाई तौर पर हाथी मोड़, जलेबी मोड़, खरमंडरो और थलांग में आबी ज़खायर बनाए जाएंगे। यहाँ आपको बताएं, मामला खसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवा ने कहा है कि छोटे और दरमियानी डैम्स बनाने के लिए महकमा आबपाशी और नेस्पाक में मुआहिदा तय पा गया है। 31 हिल टोरेंट्स पर डैम्स बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। अपने पैगाम में डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना था कि डैम्स की तामीर के लिए जदीद ड्रोन सर्वे टेक्निक इस्तेमाल होगी। डैम्स में मंगला तरबेला के बाद सबसे ज्यादा पानी जखीरा किया जा सकेगा।
معاشی دباؤ کا سامنا ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کا اپنے بھائیوں کے لیے یہ مثال معاشرے کے تمام طبقات کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے فضائی سرچ آپریشن کے دوسرے روز بھی ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آج ہیلی کاپٹرز نے 7800 میٹر بلندی تک پرواز کی۔ ریسکیو ٹیم نے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ اور ٹیم کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ فضائی آپریشن میں نامور نیپالی شرپا جنگ اور ساجد ستپارہ نے حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کے بعد ساجد ستپارہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو پہنچا دیا گیا۔ لاپتہ پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ اور 2 غیر ملکی کوہ پیما سردیوں میں بغیر آکسیجن K2 کو سر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ محمد علی ستپارہ نے 2016 میں سردیوں کی مہم جوئی کے دوران پہلی بار ناگا پروت کو سر کیا تھا۔ یہاں آپ کو بتائیں، لاپتہ کوہ پیماؤں کی تلاش کے لیے فضائی سرچ آپریشن کے دوسرے روز بھی ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق آج ہیلی کاپٹرز نے 7800 میٹر بلندی تک پرواز کی۔ ریسکیو ٹیم نے پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ اور ٹیم کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کا سراغ نہیں مل سکا۔ فضائی سرچ آپریشن میں نامور نیپالی شرپا چنگ اور ساجد ستپارہ نے حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کے بعد ساجد ستپارہ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو پہنچا دیا گیا۔ لاپتہ پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ اور 2 غیر ملکی کوہ پیما سردیوں میں بغیر آکسیجن K2 سر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ محمد علی ستپارہ نے 2016 میں سردیوں کی مہم جوئی کے دوران پہلی بار ناگا پروت کو سر کیا تھا۔ مزید خبریں بیس بلیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد۔ جو شخص رمضان المبارک میں ایک نفلی نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو شخص رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ ہیں کہ تعلق سے ہیں یکسر منکر، ایک ہم ہیں کہ جدائی کا سبب پوچھتے ہیں۔ پار کیسے میں کروں ہجر کا صحرا میرے یار، غم جانا کی طرح ہے غم دنیا میرے یار۔ دید کے قابل تھا منظر، کیا سہانی رات تھی، آسماں کے درمیاں تھا آسماں دیکھا ہوا۔ خیال یار سے دامن چھڑا کے آئی ہوں، میں اپنے کاندھے پہ آنسو بہا کے آئی ہوں۔ کیا کچھ پا لینے کی دھن میں جانے کیا کیا رہ جاتا ہے۔ ہمارے نام شجر پر لکھے ہوئے تھے جہاں، وہیں کسی نے لکھا کل من۔ بادبانوں پہ پہلی رات اتری، پہلا تارا میرا رسول ہوا۔ کہ میں بھی نگاہ خلق میں دیوانہ بن گیا، لکھا تمہارا نام تو افسانہ بن گیا۔ دیکھیے پروگرام غزل مشاعرہ سعد اللہ شاہ کے ساتھ اتوار رات 11:05 پر صرف سٹار ایشیا نیوز پر۔ آفس ورک ہو یا فیملی انٹرٹینمنٹ، واٹس ایپ ہو یا ویڈیو کال، اسٹے ایٹ ہوم اینڈ انجوائے PTCL چارجی انلمیٹڈ پیکیج۔ آج ہی گھر بیٹھے آن لائن پیمنٹ کے ذریعے اپنی چارجی ڈیوائس ریچارج یا ری ایکٹیویٹ کریں اینڈ گیٹ انلمیٹڈ انٹرنیٹ پیکیج 24/7۔ پیکیج حاصل کرنے کے لیے 1218 ملائیں یا ریچارج آپشنز کے لیے PTCL ویب سائٹ وزٹ کریں۔ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म जान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है, और ये गमखारी का महीना है। इस माह में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो इस माह में किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार करवाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम गुनाह बख्श देगा और उसे जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज़्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। रमज़ान में 4 चीज़ों की कसरत। एक मौके पर सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत किया करो। 2 बातें ऐसी हैं कि तुम इनके ज़रिए अपने रब को राज़ी कर लोगे, और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि तुम इनसे बेनियाज नहीं हो सकते। पहली 2 बातें जिनके ज़रिए तुम अल्लाह को राज़ी करोगे वो ये हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कलमे की गवाही देना और इस्तग़फ़ार करना। और 2 चीजें जिनसे तुम बेनियाज नहीं हो सकते वो ये हैं कि तुम अल्लाह से जन्नत का सवाल करो और जहन्नुम से पनाह मांगो। राइडर की सहूलत, कैप्टन का फायदा, पहले से ज्यादा। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। राइडर की सहूलत, कैप्टन का फायदा, पहले से ज्यादा। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर। फहीम एसोसिएट्स, इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स और डेवलपर्स, प्रॉपर्टी की दुनिया का बाएतमाद इदारा, प्लॉट से लेकर घर की तकमील तक आपका मुआविन।
मिलिट्री अकाउंट्स हाउसिंग सोसाइटी, IEP टाउन, जहीर विलास और बाबर होम्स में 4, 5, 8, 10 मरला 1 और 2। वेलकम बैक और अब रुख करेंगे इलाकाई खबरों की जानिब। इलाकाई खबरों के आगाज में बात करते हैं कराची की, जहां शेरशाह के इलाके कबाड़ी बाजार और इतराफ की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मज़ीद तफसीलात रियाज खान की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद है शेरशाह कबाड़ी बाजार। ये एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ी बाजार है और इसके मेन रोड की हालत इज़ार हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ के गुजरना कितना दुश्वार गुजार है। हम लोगों को जब सवारी मिलता है कि मुआज गोडिया जाना पड़ेगा या शेरशाह, तो एक बार हम लोग सोचते हैं कि यार वहाँ पे लेके जाऊँ या नहीं जाऊँ। आना जाना होता है, पानी से भी जब बड़ा होता है तो उधर गड्ढे ऐसे नजर नहीं आते, हम लोग गाड़ियों में कल्टी हो जाते हैं। कल के कौन सा अच्छे करोड़पति बन गए, कल के MP अच्छे अरबपति बन गए। एशिया की सबसे बड़ी कबाड़ी मार्केट है और ये मेन हब है, लेकिन यहाँ जो है हमारी पैदाइश अब तक हम इस रोड को इसी हाल में देखे, अक्सर गटरों का पानी आ जाता है। हुकूमत को इस पे तवज्जो नहीं दे रही है, हालांकि यहाँ आपको बड़ी बड़ी कंपनियां भी नजर आएगी। स्टार एशिया है जो पहली मीडिया यहाँ पे आई है, गुफ्तगू कर रही है रोड के बारे में, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। अवाम का कहना है कि हुक्काम बाला कब होश के नाखून लेगी और इस शेरशाह कबाड़ी बाजार के मेन रोड की हालत इज़ार कब तब्दील होगी। कैमरामैन जावेद अली के साथ रियाज खान, स्टार एशिया न्यूज़, कराची। आरिफवाला में थाना सदर पंजाब पुलिस का एक और कारनामा। शादी की तकरीब से वापसी पर कार सवार फैमिली पर पुलिस की फायरिंग हुई। फायरिंग से एक बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाकया थाना अहमद यार के इलाके में पेश आया। मुतासरा खानदान का कहना है कि पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में मलबूस थे, हमें रुकने का इशारा किया, हमने डाकू समझकर कार नहीं रोकी। पुलिस एहलकारों ने प्राइवेट गाड़ी में पीछा करते हुए फायर खोल दिए, हमें इंसाफ दिया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार सवार मंशियात फरोश है। कार से 7 किलो चर्च मौका पर बरामद की गई। डेहरकी में टेक्निकल कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कॉलेज के तलबा और STP सिंध तरक्की पसंद के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। डेहरकी टेक्निकल कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ STP जिला घोटकी के कारकुनों और कॉलेज के शागिर्दों ने टेक्निकल कॉलेज के गेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सीनियर रहनुमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करप्ट इंतजामिया को हटाया जाए और कॉलेज को बचाया जाए। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अब्दुल अजीज भुट्टो को बहाल किया जाए और कॉलेज के तलबा से जायज फीस ली जाए। खैर, बुलेटिन के इख्तिताम पर रुख करेंगे खैरपुर का। खैरपुर के नवाही इलाके के रिहायशियों का A सेक्शन पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि रिश्वत ना देने पर A सेक्शन पुलिस हमें तंग कर रही है। मुतासिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि A सेक्शन थाने के SHO और दीगर पुलिस एहलकारों ने हमारे घर पर चढ़ाई करके 2 मजदूरों को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इनकी बाजियाबी के लिए 3 लाख रुपए भारी रिश्वत ले रहे हैं। इन्होंने कहा गुज़श्ता 6 माह से लेकर पुलिस हमें तंग करती आ रही है और हमें हरासा कर रही है। मुतासरा खानदान का आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर से हम निपटने में कामयाब रहे। इसमें बतौर शहरी आपका बहुत अहम किरदार रहा। शुक्रिया घर पे रहने का और SOPs पर अमल करने का। आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन ना होता। मगर अब दोबारा कोविड के केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। बेएहतियाती वबा की एक और लहर का सबब बन रही है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर हिफाजती इक़दामात पर संजीदगी से अमल करना होगा। मास्क पहने, समाजी फासला रखें, बाकायदगी से हाथ धोएं और बीमारी के अलामात जाहिर होने की सूरत में फौरन 1166 हेल्पलाइन पे कॉल करें। आपका ताउन रहा तो पाकिस्तान इस वबा को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब होगा इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म जान दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में एक नफली नेकी करता है, अल्लाह तबारिक व तआला उसे एक फ़र्ज़ के बराबर अजर व सवाब अता फरमाता। और जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज़ अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त